हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्यूटर टिप्स। मैं अमनप्रीत आज आपके लिए लेकर आई हूँ बिजनेस स्टडी क्लास +2 का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हम टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने पिछली वीडियो में मैनेजमेंट के बारे में स्टडी किया था, जिसमें इसका मीनिंग, कंसेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव्स इसको डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए मैं इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करती हूँ। जनरली एक ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग से रिलेटेड बहुत सारे फंक्शंस इंक्लूडेड होते हैं। तो क्या अब ये सारे फंक्शंस एक ही पर्सन परफॉर्म करता है, या इन फंक्शंस को परफॉर्म करने का क्या ऑब्जेक्टिव है? तो इससे रिलेटेड जो ऐसे ये क्वेश्चंस हैं, इनका ही आंसर आज मैं आपको दूंगी। ये समझाऊंगी कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, तो उनमें बेसिकली कौन कौन सी एक्टिविटीज कौन कौन से पर्सन परफॉर्म करते हैं। कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन में लार्ज नंबर ऑफ पर्सन पीपल एम्प्लॉयड होते हैं एज अ, जैसे हम बोलते हैं कि एम्प्लॉयज या मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो डिफरेंट जॉब पोजीशंस पर होते हैं और वो क्या करते हैं, एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसको बेसिकली 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज टॉप लेवल, सेकेंड इज मिडल लेवल एंड थर्ड वन इज लोअर लेवल। तो लेवल्स के अकॉर्डिंगली जो भी इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, जो एज अ एम्प्लॉई है या टॉप लेवल मैनेजमेंट है, तो अकॉर्डिंग टू लेवल्स वो कैसे एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। चलिए अब 1 बाय 1 शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट लेवल से, टॉप लेवल मैनेजमेंट। ये ऑर्गेनाइजेशन का सीनियर मोस्ट लेवल होता है। इसमें मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या है, कौन है इसमें, तो चलिए देखते हैं। जैसे चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एक्सेट्रा। तो ये क्या है, इनके पास मैक्सिमम अथॉरिटी होती है और ये एक्चुअल में दूसरे डिपार्टमेंट्स को अथॉरिटीज देते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट्स को गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं कि काम को किस तरीके से करना है। तो बेसिकली इनका मेन फंक्शन ये होता है कि पॉलिसीज बनाना, स्ट्रैटेजीज बनाना, सो दैट कि हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अकम्प्लिश कर सकें। इस लेवल में बेसिकली जो मैनेजर्स हैं, ठीक है, या टॉप अथॉरिटीज हैं, वो प्लानिंग करते हैं एंड कोऑर्डिनेटिंग करते हैं एक्टिविटीज से रिलेटेड, कि जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं वो कोऑर्डिनेशन के साथ परफॉर्म हो एंड विद फुल फ्लैज प्लानिंग, कि जो एक्चुअल में हमने प्लान आउट किया है अकॉर्डिंग टू दैट सारी एक्टिविटीज परफॉर्म हो। टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस को हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करती है। जैसे फर्स्ट है डिटर्मिनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें बेसिकली क्या है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म डिसीजंस लिए जाते हैं रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजर्स क्या करते हैं, दे आर ड्रॉ अप सम पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, एंड दूसरे डिपार्टमेंट्स को उसके बारे में समझाते हैं, सो दैट कि अकॉर्डिंग टू पॉलिसीज, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव्स जो भी काम है वो परफॉर्म हो। सेकेंड फंक्शन इज ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज। इस लेवल में मैनेजर्स क्या करते हैं, जॉब्स को असाइन करते हैं दूसरे लोगों के लिए, ठीक है, दूसरे लोगों को जॉब असाइन करते हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं या अदर डिपार्टमेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं। जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट में प्लानिंग होती है, फिर उसके बाद क्या है, अकॉर्डिंग टू प्लान एक्टिविटीज को एग्जीक्यूट करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, जॉब्स असाइन करते हैं कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने क्या काम करना है, इन एम्प्लॉयज ने या इस ग्रुप ऑफ पर्सन्स ने क्या काम करना है, लाइक दिस। थर्ड पॉइंट है असेंबलिंग ऑल रिसोर्सेज। अब ऑल रिसोर्सेज में क्या आ जाएगा, फाइनेंस भी इंक्लूडेड है, प्लांट एंड मशीनरी भी इंक्लूडेड है, ठीक है, कि एक्टिविटीज को कैसे परफॉर्म करना है, उसके लिए क्या इक्विपमेंट जरूरी है, तो ये सारा कुछ। तो ये सारा जो भी अरेंजमेंट है वो कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। बेसिकली वो असेंबल करके देते हैं अपने एम्प्लॉयज को ये सारे रिसोर्सेज, सो दैट अकॉर्डिंग टू प्लान, अकॉर्डिंग टू पॉलिसीज जो भी काम करना है वो प्रॉपर वे से हो, एफिशिएंटली परफॉर्म हो। फोर्थ पॉइंट आता है हमारे पास कोऑपरेशन विद आउटसाइड वर्ल्ड। अब यहाँ पे आउटसाइड वर्ल्ड का मतलब ये है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट ना एक रिलेशन बाउंड करके रखती है एक्सटर्नल सपोज एनवायरनमेंट से रिलेटेड, कि सपोज हम ये कह सकते हैं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो रिलेशन मेंटेन करती है गवर्नमेंट के साथ, मीडिया के साथ, कॉम्पिटिटर्स के साथ, सप्लायर के साथ, जो क्या है लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए बेनिफिशियल होता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में कि टॉप लेवल मैनेजमेंट इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है।
देखो सबसे पहले फ्रेमिंग दी प्लान्स बनाने, ऑर्गेनाइजिंग दी फंक्शंस, असेंबलिंग ऑल दी रिसोर्सेज, वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो क्या है आउटसाइड वर्ड से लिंक्ड होता है, मतलब आउटसाइडर्स के साथ। तो एक्चुअल में ये सारी एक्टिविटीज कौन परफॉर्म करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। सेकेंड है मिडल लेवल मैनेजमेंट। तो मिडल लेवल मैनेजमेंट इसमें क्या इंक्लूड होता है? डिपार्टमेंटल हेड्स, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हेड, परचेज डिपार्टमेंट हेड, सेल्स डिपार्टमेंट हेड, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर। तो ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो भी पॉलिसीज एंड प्लान्स टॉप लेवल द्वारा बनाए जाते हैं उनको एग्जीक्यूट करवाने में। एक्चुअल में जो पॉलिसीज, जो प्लान्स, जो स्ट्रेटजीज टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है तो उसको एक्चुअल में एग्जीक्यूट कौन करवाता है? मिडल लेवल मैनेजमेंट। फर्स्ट पॉइंट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज। अब इसका मतलब ये है कि जो मिडल लेवल मैनेजमेंट है वो एक मिडल मैन की तरह ही काम करती है ऑर्गेनाइजेशन में, कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा पॉलिसीज स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं तो उनको वो क्या करते हैं, इन सिंपल टर्म्स में ना लोअर लेवल को समझाते हैं कि एक्चुअल में पॉलिसीज क्या हैं, इन सिंपल टर्म्स की लोअर लेवल मैनेजमेंट को ये समझ आ जाए कि पॉलिसीज में क्या बताया गया है, ठीक है, कितना टारगेट है, क्या टास्क है, स्ट्रेटजीज क्या बताती हैं, तो उसको सिंपल वर्ड्स में सिंपल मीनिंग के साथ उनको समझाते हैं। सेकेंड पॉइंट इज रिक्रूटमेंट ऑफ द रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज। तो इस लेवल में बेसिकली क्या होता है, मैनेजर्स रिक्रूट करते हैं अप्रोप्रिएट कैंडिडेट्स अपने डिपार्टमेंट के लिए। थर्ड पॉइंट आता है मोटिवेशन का। अब परफॉर्मेंस को बेटर वे से करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअल में परफॉर्मेंस के बेटर रिजल्ट्स के लिए मिडल लेवल मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करती हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को रिकॉग्निशन प्रोवाइड करते हैं, शाबाशी देते हैं कि यस आपने बहुत अच्छा काम किया, सो दैट कि वो एनकरेज रहें अपने काम के लिए, अपनी परफॉर्मेंस के लिए, मतलब जो भी उनको टास्क मिला है उसको एकम्प्लिश करने के लिए। तो डिपार्टमेंटल हेड्स बेसिकली क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को जैसे कैश रिवॉर्ड्स हो गए, ठीक है, या फिर नॉन मॉनेटरी फॉर्म में इंश्योरेंस करवा दी, उनके कोई छोटा भाई बहन है, मतलब एज पर दी रिक्वायरमेंट वो उनको एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से जो भी ये रिवॉर्ड्स जो हैं मिडल लेवल मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करते हैं, सो दैट कि उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मोटिवेटेड रहें, काम को लेके इंस्पायर रहें कि हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना है, हमने अपने डिपार्टमेंटल हेड द्वारा बताए गए जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं हमने उनको अचीव करना है। फोर्थ पॉइंट इज कॉर्पोरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स। अब जो डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं ये भी कॉर्पोरेशन के साथ काम करते हैं, मतलब विद कोऑर्डिनेशन काम करते हैं कि एक डिपार्टमेंट जो है वो अगर फंक्शन अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो बेसिकली दूसरा जो डिपार्टमेंट है उसके लिए वो फंक्शन जो है वो स्मूथ वे में परफॉर्म हो। सपोज जैसे ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज़ हम बोलते हैं ना कि एक्टिविटीज़ जो है वो स्मूथली रन हो विदाउट एनी वी कैन से मिस इंटरप्शन, विदाउट एनी मिस गाइडेंस, ठीक है। तो मतलब ये चीज़ें क्या है, बेसिकली अगर सारे डिपार्टमेंट्स एक दूसरे के साथ जो है वो कॉर्पोरेट वे में काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं, तो एक्चुअल में जो एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म होती हैं, कंपनीज में परफॉर्म होती हैं, तो वो क्या है स्मूथ वे परफॉर्म होती हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं कि हर एक डिपार्टमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो इंटरलिंक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ। जैसे सपोज फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, R&D, तो ये सारे डिपार्टमेंट्स क्या है इंटरलिंक्ड है। तो अगर इन सभी में कॉपरेशन नहीं होंगी तो जो भी एक्टिविटीज हैं वो स्मूथली रन नहीं होंगी। थर्ड पॉइंट इज लोअर लेवल मैनेजमेंट। इसमें फोरमैन, सुपरवाइजर एंड क्लर्क होते हैं जो बेसिकली इंस्ट्रक्शंस देते हैं अपने वर्कर्स को एक्चुअल में एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए, एंड ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू दी मिडल लेवल मैनेजमेंट। मिडल लेवल मैनेजमेंट को ये क्या करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, और ये उतना काम करते हैं जो मिडल लेवल द्वारा बताया जाता है। चलिए अब लोअर लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एम्प्लॉय। इस लेवल में जो मैनेजर्स होते हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग ऑन द बिहाफ ऑफ देयर एम्प्लॉयज। चलिए इसको भी एक ना छोटी सी एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज एम्प्लॉयज में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, सपोज कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया, तो वो डायरेक्टली मिडल लेवल जो मैनेजमेंट है उनको जाके नहीं बताते। तो इसमें क्या है, बेसिकली जो उनके सुपरवाइजर्स हैं, फोरमैन्स हैं, वो जाके पास ऑन करते हैं इन्फॉर्मेशन किसको, मिडल लेवल मैनेजमेंट को। देन फिर उस प्रॉब्लम को जो भी डिस्प्यूट अराइज हुआ है उसका सोल्यूशन मिडल लेवल मैनेजमेंट निकालती है।
सेकेंड पॉइंट इज सिक्योरिटी रिगार्डिंग वर्क। तो इसमें सुपरवाइजर्स का बेसिकली जैसे हमें पता ही है कि उनका डायरेक्ट लिंक होता है अपने एम्प्लॉयज के साथ, तो वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक गुड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने में अपने एम्प्लॉयज को, क्योंकि जहां पे एम्प्लॉयज ने काम करना है वहां पे उनको सिक्योरिटी हो, ठीक है, वो सेफ फील करें। तो इस तरीके से क्या है कि उनको क्या है सेफ्टी प्रोवाइड करनी है रिगार्डिंग दी वर्किंग कंडीशंस की। जैसे इंडस्ट्रीज में होता है सपोज जहाँ पे प्रोडक्शन होती है, बिग मशीनरीज के ऊपर काम होता है, ठीक है, तो अगर एम्प्लॉयज वहां पे काम करते हैं, ठीक है, तो अगर तो हजार्डियस प्रोसेस है वहां पे चल रहा है, ठीक है, कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, तो उस केस में पहले से ही मेजर्स अडॉप्ट करवाने ये सुपरवाइजर्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सो दैट कि उनके एम्प्लॉयज जो है वो हेल्दी रहें, सेफ रहें। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है मोटिवेशन। तो सुपरवाइजर्स क्या है एक टीम स्पिरिट डेवलप करते हैं अपने एम्प्लॉयज में, सो दैट उनका जो मोराल है, जो उनकी करेज है काम को लेके, वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाए, जिससे क्या है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो और एट मिनिमम कॉस्ट हो, मतलब वर्क में एफिशिएंसी आए। तो बेसिकली एफिशिएंसी का भी मतलब यही होता है कि बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एट मिनिमम कॉस्ट। तो अगर एम्प्लॉयज मोटिवेटेड रहेंगे, ठीक है, सेल्फ ओरिएंटेड रहेंगे, ठीक है, तो देन क्या है वो अच्छे से काम करेंगे। फोर्थ पॉइंट इज मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी। इस लेवल में जो मैनेजर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, वो ये श्योरिटी देते हैं कि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी जो है वो मेंटेन रहेगी, क्योंकि जो भी काम वर्कर्स कर रहे हैं वो अंडर द गाइडेंस ऑफ सुपरवाइजर्स ही हो रहा है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लिसनिंग मी विद पेशेंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक जरूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अगर आप चैनल पे नए हैं तो, एंड मेरी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। थैंक यू एवरीवन।